एक संभल में डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। वो 2 जमात के आलिम हजरत, उन्होंने मुझे बुलाया, MBBS कारी साहब। चैम्बर में बुलाने के बाद जैसी देखा ना, हजरत कहाँ से आए, पहली मुलाकात, मैंने कहा अमरोहा से। कहाँ पढ़ाते हैं? मैं करीब में था। बच्चे को बुलाया आपने, सोच बदलनी होगी बाजार खाता वालों, नहीं बदलोगे तो दुनिया तुम्हें बदल डालेगी, याद रखना। हालात बहुत बदल गए हैं, हमने बहुत कुछ देख लिया इस छोटी सी उम्र में। अंदर बुलाया और जो कंपाउंडर होते हैं उन्हें बुलाने के बाद कहा, बोले फीस वापस कर दो। मैंने कहा सर नहीं कोई बात नहीं, आप ले लीजिए फीस। बोले हजरत पहली बात तो है कि मैं किसी आलिम से कोई फीस लेता ही नहीं हूँ, और दूसरी बात यह है कि जो लैब पे हम लोग खून भेजते हैं तो उसमें डॉक्टर का तकरीबन 70%, 60% और 50 तो पक्का होता है, 0.5% जो होता है वो तो पक्का होता है। वो कहते हैं हजरत 1 रुपया आज तक मैंने लैब वाले से नहीं लिया, MBBS MD डॉक्टर। बोलो यार सुभान अल्लाह। अच्छा ये कारी साहब, ये सोच कहां से आई उसके अंदर, ये सोच बनी कहां से? इन्हीं दरसगाहों में बैठकर पढ़ने से ये सोच आई। इन दरसगाहों में अगर वो डॉक्टर MBBS MD अगर नहीं पढ़ा होता तो उसके अंदर ये सोच आई नहीं होती। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज भी मुझे हजरत पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है कारी साहब, तकरीबन लॉकडाउन से पहली बात है, 18 की बात है। पटना एयरपोर्ट में सुने नौजवानों, दिल दुखता है आज। मैं भले से अमरोहा का सही, आप रामपुर के, अरे कोई रिश्ता ना सही मगर इन्नमल मुमिनून इखवा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से आप मेरे भाई हो यार। कौन समझाएगा? हम नहीं समझाएंगे तो, ये उलमा नहीं समझाएंगे तो। पटना एयरपोर्ट पे जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की तो बैग थामे हुए कारपेट की तरफ पायलट। मैं जैसे ही उधर से मुड़ा तो उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला है, देख के लबों पे मुस्कुराहट, आज भी मुझे याद आता कारी साहब। तुरंत देखा और देख के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी जबान से ये निकला कि सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो जुमला नोट करें यार, उसके जुमले पे कुर्बान जाए पायलट। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा, यही जुमले, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। बेजार खाता कि जिंदा दिल लोगों, मेरा सीना चौड़ा हो गया कि आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं यार कोई और नहीं है, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है यार। अभी तकरीबन 3 साल पहले मुरादाबाद मंडल में जुहैर खान नाम का एक डीएम आए थे। आजू बाजू के इलाके, आजू बाजू के जितने जिले थे उनमें हंगामा था। हालांकि उस डीएम साहब से हमारा कोई रिश्ता हो या ना हो, मगर एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इलाके में हंगामा था, डीएम साहब हमारे हैं, डीएम साहब हमारे हैं। थाने में SHO आ जाए हमारा सीना चौड़ा होता है, चैम्बर में MBBS डॉक्टर अगर हमारा हो सीना चौड़ा होता है, पायलट अगर हमारा हो सीना चौड़ा होता है। मगर कब ना जब ये सोच अपने अंदर पैदा करोगे, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस, और आज क्या है तुम्हारे हाथ में? एक हाथ में मोबाइल ना। मैं आ रहा हूं हजरत, उस तरफ भी आ रहा हूं, मैं बताने लगा हूं। हाँ कारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, एक हाथ में मोबाइल और हर गले में दूसरे हाथ से लीड, जिसे ब्लूटूथ कहते हैं, हर गले में। रात को चौराहों पे खड़े होकर अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराबों की दुकान पे शराबों के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, आओ सुनो तवज्जो से। मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ा मुसीबत का वक्त होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आज मेरे नौजवानों की यह हालत है, रात को देखो 4-4 बजे तक मोबाइल में ड्रामे, गाने, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को जब 4 बजते हैं ना तो कुत्ते की तरह फिर औंधा पड़ जाता है। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। हमने जब जलसों से हम वापस जाते हैं कारी साहब, तो हमने कई गांवों को ऐसा देखा जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के गांव हैं, और जब उन गांवों से हम निकलते हैं तो उनके बच्चे आज भी 4 बजे खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद भागना, दौड़ना, कूदना और अपनी सेहत को बचाना और तैयारी करना। और हमारे को देखो तो 8 बजे तक का वक्त उल्टा पड़ा है, और 18 साल का जवान छुआरा बना पड़ा, छुआरा। पता नहीं कौन से काले कर्म करने लगा है, समझ में ही नहीं आती क्या करने लगा है ये मेरे बुजुर्ग बेटे बताओ कि 18 साल के बच्चे के गाल सेब जैसे होने चाहिए, बोलो, मगर ये
ये बिल्कुल छुआरा हुआ पड़ा है। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं, रातों रात अय्याशों के मनाजिर देखने वालों, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त, जुमला नोट करें, रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे हमने कभी बोलते नहीं देखे और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं, मगर कोई तैयारी नहीं है। आओ कुरान पे रिसर्च करते हैं। तवज्जो तवज्जो, इधर ख्याल करें। कुरान पे रिसर्च करते हैं। तुम्हारा नहीं है, दूसरा है। मतलब इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, कुरान से कोई रिश्ता नहीं है, मगर कुरान की आयत पढ़ता है। मेरा रब ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अंफुसिहिम। कायनात के पालनहार ने ऐलान फरमाया। किसने? अल्लाह। किसने? जरा बुलंद आवाज से जरा हम्द बयान करें। किसने? मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला। अब भी कहना पड़ेगा, जरा बुलंद आवाज से बोले। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, मेरे दोस्त पेड़ पौधों को बड़ा करने वाला, 9 महीने तक माँ के शिकम में, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह। बुलंद आवाज से अल्लाह। सीधे जुमलों में कह लो, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला। कल इंतकाल के बाद बोलोगे मेरे यार, जरा बोले महलक के सुभान अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कौन करीब है? नबी। नबी कौन करीब है? काहे सुनने हो यार, कौन करीब है? हाँ, नबी करीब है। सच बताना। बाप इधर खड़ा हो, माँ इधर खड़ी हो, बच्चा गुनाह करेगा, जिना के अड्डों पे जाएगा, शराब के अड्डों पे जाएगा, माँ के सामने, बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कि नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। अब नौजवानों ये बताओ, जब नबी करीब हो फिर गुनाह। एक जुमला नोट कर। जैसे मैंने अभी देखा कि हमारी बहन बेटियां उधर से आ रही थी, कुछ नौजवानों को देखा तो वहां कुत्तों की तरह खड़े, हया नहीं आती? ये बेटियां हैं, बेटियां। चौराहों पे खड़े हो के मां बहनों को कुत्तों की तरह तकने वालों, अपने नबी की हदीस सुनो और पहला जुमला ये ले लो, जब किसी की बेटी पे तुम्हारी नजर पड़े बस इतना ख्याल कर लेना, काश अगर कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बीवी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। बात सही है कि गलत है? ये बेटियां हैं, बेटियां बचाओ इन्हें। सुने गौर से, मेरे आका ने फरमाया, मैं बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, मेरे करीम नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जिना करने वाले को लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा। मेरे आका ऐलान फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगी, इतनी डेंजर बदबू होगी, इतनी खतरनाक बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोलो अल्लाहु अकबर। सुने गौर से, सुने जुमले, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। इधर इधर बाबू कैच, इधर जुमले कैच करें, गौर से सुने। जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे, प्यास की शिद्दत होगी, जबान लटक जाएगी, जबान बाहर आ जाएगी। मेरे आका ने फरमाया पानी पानी कह के पुकारेगा। इसी पीप को एक प्याले में करने के बाद, सुने, प्याले में करने के बाद
इसे दिया जाएगा, जानी को भी दिया जाएगा, जानिया को भी दिया जाएगा। आका ने ऐलान फरमाया, जब इस प्याले को अपने मुंह से लगाएगा, पहला घूंट मारेगा, ओ अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, सुनो नबी की हदीस सुनो। मेरे आका ने फरमाया, जब पहला घूंट मारेगा, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुवर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह मौला, ये कौन से बदबख्त लोग हैं, ये किन लोगों की जमात है? मेरा रब ऐलान फरमाएगा, ये उन लोगों की जमात है कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। और अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं शुक्र अदा करता हूं कि शकील अहमद रज़वी ने जब ये जुमले बोले, कई अहबाब के हजरत फोन आए मेरे पास में, और फोन आए और कह रहे, हजरत गवाह, आप गवाह बन जाइए, जो हमसे गुनाह हुआ हो गया, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। कई अहबाब के फोन आए, बोले हजरत हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, इस गुनाह के कभी करीब नहीं जाएंगे हम। नौजवानों, तुमने आखिरत को समझ क्या रखा है? सुने तवज्जो के साथ। ए गोलू, बैठ बैठ, पूरा जलसा माहौल चले, देखो बैठिए, प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखे, इधर बेटा, उठक बैठी ना करो, बस थोड़ी देर, बेचैन तो नहीं है? अच्छा खत्म कर लेते हैं, चलिए जाना दीजिए यार, फिर बोल लेंगे ना। नहीं मजार इधर ही बना देना। अच्छा सुनना चाहते हैं? पक्का है ना? जरा हाथ उठा के बताएं जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह इस बच्चे को करोड़पति बनाए। बस बाबू बहुत दे दिया, अब्बा डांटेंगे सुबह को यार। आप ही फैसला कीजिए, बड़े बड़े, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। ओ नौजवानों, मस्जिद नबवी है। मैं कभी गुस्सा नहीं होता, अल्लाह कसम, कारी साहब बैठे हैं, ये बहुत प्यार करते हैं, कभी गुस्सा नहीं होता। एक दिन तो कारी साहब ने भी डांटा मुझे, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मेरे उस्ताद की उम्र के डांट दिया तो क्या हो गया, ऐसी हो गई थी एक बात हम में, मगर डांटने के बाद ही तो फिर प्यार परवान चढ़ता है। हाँ, फिर प्यार आता है। जब से कारी साहब बहुत ही मोहब्बत करते हैं, दुआ करता हूँ मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और मैं सच बात करने लगा हूँ, मैंने हजरत 50,000, 1-1 लाख और सच बताने लगा हूँ, मैंने 2-2 लाख के मजमे में तकरीर की, मगर कभी गुस्सा नहीं हुआ, कभी गुस्सा नहीं, हमेशा लबों की मुस्कुराहट जाती ही नहीं है यार। आओ मदीने की तरफ चलते हैं। मेरे आका का सोना शहर है, मेरे करीम आका का मदीना है, मदीना है, प्यारा मदीना है। नाम जब मदीने का आता है, लब खिल जाते हैं। खिलते हैं कि नहीं खिलते? जब मदीना, अच्छा इधर वाले बोल के दिखाएं जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप जरा बोल के दिखाएं, इन्हें बताएं कैसे बोलते हैं, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथ हिला के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतने अच्छे मजार खाते वाले यार, मैं तो सोच रहा सुनेंगे नहीं अब, है ना? बहुत अच्छे हैं, हमने समझा कुर्बानी का बकरा बना दिया हमें, मगर नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे करीम आका का शहर, मेरी तरफ ख्याल करें, मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे आका का सोना शहर। नौजवानों, मैं वो बताने लगा हूं, तवज्जो से सुने, जो आज तुम्हें अपने दिल के अंदर बिठाना है। और हुकूमत हिंद के ये जुल्म जो हो रहे हैं ना, इन जुल्म का जिक्र नहीं करना, नहीं करना, जिक्र नहीं करना। सुने क्यों? हम वो अकीदा रखते हैं, जब फिरौन न रहा, नमरूद न रहा, कारून न रहा, बड़े बड़े मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे, मगर खुद मिट गए। मजहब इस्लाम कयामत तक सलामत रहेगा। ऐसे ही नहीं, हम झेल रहे हैं, हम झेल रहे हैं,
हम पे मुकदमे हुए हैं। हाँ कारी साहब, इसी शजरे पाक को लेकर मुकदमा हुआ है मेरे ऊपर और झेल रहे हैं। और हमने जिस दिन मुकदमा हुआ, जब खबर आई हमारे पास में, तो सीना चौड़ा हुआ कि भाई जब कोई चोटा बनता है तो मुकदमा होता, कोई डकैती करता है तो मुकदमा होता है, कोई भैंस चुराता तो मुकदमा होता है, कोई कुछ करता है मुकदमा होता है। अल्लाह का फजल है, अगर मुकदमा भी हुआ है तो हसनैन के नाना के प्यार में हुआ है यार। मदीने वाला उधर से करम फरमाएगा, इधर काफूर हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती जो नहीं बोली जाती है, लग रही है मीडिया सामने हमारे भी बचानी पड़ती हैं, मगर जाने दीजिए, इशारों में बात को समझ लो। मैंने सारे उलमा से कहा, और हजरत मैंने नहीं, सैयद अवैस मियां बिलग्राम शरीफ मुझसे खुद फरमा रहे थे, बेटा इस मामलात में खत्म कर दीजिए, कोई जुमला नहीं। हालांकि मैं बोलता नहीं हूं, उन्होंने कहा, बोले आज के हमारे उलमा नुकबा शोरा खड़े होकर बाहें खींच रहे हैं, ये वो। बोले मतलब क्या है? किसी को अगर मिटाना है तो उसका जिक्र खत्म कर दो। और ये हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा का कौल है, कोई मामूली जुमला नहीं है। अगर किसी को मिटाना है, चचा आ जाओ, तुम्हारे ही तो प्यार में अब तक रुका था मैं, अल्लाह आपको सलामत रख के बैठे, बहुत अच्छे हैं बेबिजार खाते वाले, सुने मोहब्बत के साथ। मैंने क्या कहा? अगर किसी को मिटाना है जिक्र खत्म कर दो। जिक्र किसका करना? हमें किसका करना? हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, एक आवाज हाथ उठा के छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। कोई नारा अब नहीं लगने का मजमे से? अल्लाह सलामत रखे भैया। जा तो नहीं रहे भैया, तो नहीं जा रहे हो, या तो इधर आ रहे हो, इधर आते रहिए मगर उधर मत जाइए। अब बस बोले सुभान अल्लाह। ये जुमले ना सिर्फ आपको मुस्कुराने के लिए, आप मुस्कुरा दे तो यार जरा अच्छा लगेगा, और कोई बात नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे। ये रात का 1 बजा भाई, हम रोज जलसे करते हैं, रात के 1 बजे ना चेहरे ऐसे नहीं खिलते जैसे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। रात के 1 बजे चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर आप लोग खिल रहे हैं। सुने, मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का सोना शहर है, शहर मदीना जब याद आती है दिल बेचैन हो जाता है, दिल तड़प जाता है। मगर वो मस्जिद, वो कच्ची मस्जिद जिसे मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था, वही मस्जिद नबी, इधर देखे, वही मस्जिद नबी है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा? पूरा ख्याल, पूरे जुमले कैच करें। फजर की नमाज के बाद का टाइम है। मैंने क्या कहा? किसी को मिटाना है जिक्र छोड़ दो, जिक्र खत्म कर दो। अब हमें किसका जिक्र करना है? चाय की दुकान पे बैठो, हाँ सुने सुने, चाय की दुकान पे बैठो, आका का जिक्र शुरू कर दो। खेत में, खलियान में, दोस्तों की महफिल में, सफर में अपने आका का प्यारी प्यारी बातें दोस्तों को सुनाना शुरू कर दो। कौन कौन सी बातें? आका की बारगाह में एक शख्स आया, सीधे सीधे जुमले आप याद कर लें। आका की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है भाई बता? बोले हजरत वो जो खजूर का पेड़ है ना सामने, अगर ये इधर आ जाए और आपकी नबुव्वत की गवाही दे तो मैं हो जाऊंगा। तवज्जो है? तो ये दिल में अंदर अंदर सोच रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब होगा नहीं तो कलमा पढ़ेंगे नहीं। बोले अच्छा। मेरे आका ने फरमाया हम नहीं कहते, जब तू जाके कह दे कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया। अच्छा, इसने सोचा अब भी कुछ नहीं होने वाला, ये उधर पहुंचा, जाके बोला ओ खजूर के दरख्त, चल तुझे, अपने जुमलों में बोल देते हैं, उसके जुमले छोड़ो, चल तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। अच्छा जी, इतना सुना, आगे पीछे दाएं बाएं जड़ों को खींचकर हसनैन के नाना की बारगाह में आके अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
फौरन दरख्त दौड़ा शाखे झुका झुका के, फौरन दरख्त दौड़ा शाखे झुका झुका के, जब सुन लिया कि मुझको आका बुला रहे हैं। जल्दी बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे? जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। चलो ना कच्ची मस्जिद नबी की तरफ। मेरे आका की सोनी मस्जिद कच्ची मस्जिद है। आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया। सुनो नौजवानों, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। एक ज़ईफा जो आका का कलमा पढ़ती है, आका से प्यार करती है, आका के गीत गाती है, फजर की नमाज के बाद आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है। तवज्जो, इधर देखें, इधर देखें, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, परेशानी के आलम में है। ऐसे लगता है जैसे बेचैन है, मस्जिद नबी के सामने खड़ी है, रो रही है, रो रही है, आंसू बह रहे हैं। अंदाज बता रहा है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है। मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है, किसी का इंतजार है, दिल बेकरार है। क्या देखा सामने से? एक जुमला पकड़े जरा, देखें आपका इलाका जानता कि नहीं। सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो, बोले काली काली जुल्फो वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, आमना का चांद आ गया। जैसे ही मेरे करीम नबी तशरीफ ले आए, बुढ़िया ज़ारो कतार रो रही है। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तेरे रोने की वजह क्या है, तुझे किसने रुलाया, क्यों रो रही है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया। इधर 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 बाबू, जाने दो, ये बारिशें बहुत होती हैं हम पे, इधर ना देखें। ये सरकार की नालाने पाक का सदका है। कभी कभी 50,000 ऐसे ऐसे लुटा देते हो लोग। हमने कहा हमारी कोई औकात नहीं है, हाँ ये सब सदका है उधर का। तो इन्हें ना देखे, आप मुझे देखे जो मैं बातें करने लगा हूं, मैं वो बातें करने लगा हूं। अल्लाह कसम, इस कायनात में तवज्जो है, इन जुमलों से कोई बात अच्छी हो नहीं सकती। ये हसनैन के नाना के जुमले हैं, मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। सुने, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? तवज्जो, तेरे रोने की, नौजवानों बड़े प्यार के जुमले, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका मैंने कलमा आपका पढ़ा है, सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता। अच्छा यार, जितना रिस्पांस की उम्मीद थी इतना मिला नहीं यार, जरा लहक के बोल देना, मैं जुमला दोबारा पहुंचाने लगा। सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका जी मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, मैं आपके गीत गाती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आज सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मेरा एक लख्ते जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था, मेरी जिंदगी का एक चराग था, मेरा एक लोता एक लाल था। सुबह सुबह इंतकाल हो गया, मौत आ गई। या रसूल अल्लाह, मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत बरहक है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मगर आका बात ये नहीं है। आका जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले दुश्मन, सारे कबीले वाले आपको भौंकने वाले, आपको गालियां देने वाले, सारे के सारे इधर आ गए। आने के बाद, जुमला फिसल ना जाए,
सुने, सारे के सारे इधर आ गए। आने के बाद कहती हैं, ओ बुढ़िया तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, मोहम्मद के रातों दिन गीत गाती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, बुढ़िया कहती, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी 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 कर दिया है। आका की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह बेचैन हूं, दिल छलनी छलनी कर दिया। नौजवानों सुने भैया, मेरे आका ने फरमाया, चाहती क्या है, तमन्ना क्या है, हाय हाय हाय, कौन देता है देने। अब ये ना मेरे इमाम का शेर है, एक बच्चा खामोश न रहे। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला हमारा नबी। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, ओ बिजार खाता के जिंदा दिल लोगों, नबी मुस्कुरा दे, कायनात मुस्कुरा दे। हाय हाय, मेरे आका ने फरमाया, तमन्ना क्या है, तमन्ना क्या, ख्वाहिश क्या है, चाहती क्या है। अब एक देहाती जुमला, अब एक देहाती जुमला, तमन्ना क्या है, चाहत क्या है। या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। चलता होगा ना इधर, जमीन बिके तो बिक जाए, प्लॉट बिके तो बिक जाए। हाँ, अभी और चला है, झगड़े सब जगह होते हैं। लॉकडाउन के बाद हम पीपल साहब ने भोजपुर में तकरीर करने के लिए आए, तो एक साहब जेल से आए, कहने लगे, हजरत जी 2900 हैं जेल में, 1900 मुसलमान हैं। हाँ, बस इसलिए हो झगड़े फसाद। और जब पंचायत होती तुम्हारे इलाके में, सब में हो तो होती ना, बोलो यार, होती हैं कि नहीं। जब पंचायतें हो रही तो पंचायतों में गुंडे बैठे हैं, दलाल बैठे हैं, मक्कार बैठे हैं, शराबी, अय्याश, ये करेंगे फैसले, ये करेंगे फैसले। कड़वी बोली तो है शकील अहमद रज़वी की, मगर सच्ची है। दलालों को देखो पंचायत, शराबियों को देखो पंचायत, मक्कारों को देखो, अय्याशों को देखो पंचायत में बैठे हैं। और बताऊं, 5000 बोले तेरी तरफ की, उन्होंने कहा 10, बोले तेरी तरफ की। तोता है तोता, सही कह रहे हैं हम, नहीं हो रहा ऐसा। पूरी इलाके की पंचायत में एक जिम्मेदार आलिम नहीं। काश अगर तुमने ये कहा होता, एक जिम्मेदार आलिम को बुला के, कारी आमिल साहब आ जाइए पंचायत में, अल्लाह रसूल की बातें बताइए, जहन्नम के आजाब से डराइए, आखिरत की बातें बताइए, और कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत फैसला कर दीजिए। सच बताना, फैसला एक आलिम अच्छा करेगा कि ये गुंडा अच्छा करेगा। अय्याश, मक्कार, दलाल ये बैठे पंचायतों। कौम का एक सच्चा आलिम नहीं, नहीं एक आलिम नहीं, कोई नहीं। दिल दुखता है अंदर से। याद रखना, जब कौम अपने पेशवाओं को, अपने रहनुमाओं को, अपने उलमाओं को छोड़ देती है, उस वक्त जलील हो जाती है, रुस्वा हो जाती है, बदनाम हो जाती है। और मैंने हमेशा एक बात कही है, मेरा कोई जाती अमल गलत हो सकता है, कारी आमिल साहब से कोई खता हो सकती है, हमारे मिंबर नूर में बैठे हैं, इनसे कोई गुनाह हो सकता है, खता हो सकती है, मगर खुदा के वास्ते एक जुमला ले जाओ, इन लोगों के सीनों में जो हदीस और कुरान का इल्म है, अल्लाह की कसम वो गलत नहीं हो सकता। मेरे आका की हदीस, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पे है। तुम तो ये सोच के प्यार करो यार, इसके सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, हम तो इसलिए प्यार करने लगे, इसलिए इसकी बात को मानते हैं। शकील अहमद रज़वी की कोई खता होगी, तुम मेरी कब्र में नहीं जाओगे, पकड़ा जाऊंगा, धुनाई होगी वहां जाके। मैं सीधी बात करने लगा हूं, हम नहीं पकड़े जाएंगे, हम भी पकड़े जाएंगे। अच्छा अब बताओ, घूर के तो नहीं देख रहे, बात पूरी कर लें कि थोड़ा सा और बोल लें, बेच और बोले। एक गोला मत मारो यार, हम उसी वक्त से गिनने जब कुर्सी से बैठे हैं, हम या प्यार की बातें आपसे करने लगे हैं। मौलाना यूसुफ कमाल आ रहे हैं, लगाओ नाराए तकबीर,
नारे रिसालत। मौलाना यूसुफ कमाल साहब आ तो गए, मैंने सोचा शायद इंतकाल करके दिखे बेचारे। क्या समझ रहे हो तुम इंतकाल को? तुम जब जानते ही नहीं। चलिए छोड़िए, अल्लाह सलामत रखे। मौला हमारे इस नूरानी काफिले को मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, चाहती क्या है, तमन्ना क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, ख्वाहिश क्या है या रसूल अल्लाह? अब देखें, इधर देखें। या रसूल अल्लाह, बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, तेरे बेटे की लाश किधर है? तेरे बेटे का जनाजा किधर है कोई दुनिया में ऐसा? बड़े बड़े सुपर पावर हैं, है कोई आमना के चांद जैसा? कोई है हसनैन के नाना जैसा? मैंने कहा, भौंकते हो इसलिए कि थोड़ी सी बुलंदी मिल जाए। हाँ, बुलंदी भी चाहते हो तो इधर से ही। हमने कहा, इधर से ही मिल रही ना तुम्हें, इधर भौंकने लगे हो। मगर याद रखना, कुत्ते खत्म हो जाते हैं भौंक के, और सरकार का जिक्र कयामत तक ये दीवाने करते रहेंगे। मेरे आका ने तवज्जो अपने कदमों को आगे बढ़ाया। नक्शा बताने लगा। मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। जमाना गवाह है, कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है। इन जुमलों का इजाफा और कर लो, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्शे जमीन की पस्ती गवाह है। मेरे करीम नबी ने अपने कदमों को कम से कम 40 नारे लगने चाहिए मजमे से। सुने मेरे आका का मौजज़ा। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का, इधर देखे, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे खड़े होकर नारे लगा दो यार, लगा दो। अरे साहब चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, चल बस। फजल रब्बुल आला। बात समझ में आगे नहीं आई? मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। एक साल डालती तो चक्का डाल दो। मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। तवज्जो तवज्जो। बच्चे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज निकालो, लब्बैक। फिर दिल बोला, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए।